तो अपने हम जीएसटी बेसिक टू एडवांस कंटिन्यू कर रहे हैं। ये है लेक्चर 11 और सेक्शन 10 प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर सप्लाई चैप्टर। हम दो सबसेक्शन सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके थे, जो हमें बताता है सबसेक्शन 1 बताता है प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स मूवेबल गुड्स, और दूसरा बताता है प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर बिल्ड टू शिप टू मॉडल। तो वो हमने कर लिया था। आज हम डायरेक्टली शुरू कर रहे हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 3। ये बताता है प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इमूवेबल गुड्स। इमूवेबल गुड्स, जो गुड्स अपनी जगह पे रहते हैं, जिसे आप मूव नहीं कर सकते, वो गुड्स इमूवेबल होते हैं। जिस गुड्स में मूवमेंट पॉसिबल नहीं है वो इमूवेबल गुड्स होते हैं। तो ऐसे गुड्स होते क्या है, पहले तो ये समझिए। लाइक मशीनरी। मशीनरी एक ऐसा गुड है जिसको आप मूव नहीं कर सकते। जो ग्राउंड पे मशीनरी होती है, बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, जिसको मूव करना पॉसिबल नहीं होता, इज अ एग्जाम्पल ऑफ इमूवेबल गुड्स। सो अगर हम एक एग्जाम्पल ले, इसको समझे कि प्लेस ऑफ सप्लाई इमूवेबल गुड्स में क्या होगा, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करिए एक सप्लायर है इन दिल्ली, एक रिसिपिएंट है सपोज करो बी इन गुजरात। सप्लायर ए की एक मशीनरी है, सप्लायर ए की मशीनरी है महाराष्ट्र में। अब एक बात देखिए, इसने बोला, रिसिपिएंट ने बोला कि ये मशीनरी मुझे पसंद है, ये मशीनरी मुझे बेच दे। तो इसने क्या करा, डील्स टू परचेज मशीनरी ऑफ ए सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, ठीक है जी। तो ये प्रोविजन क्या कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ immovable goods will be where that immovable good is ready to deliver, delivery। इसका मतलब क्या? ये कहता है कि जिस जगह पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल गुड डिलीवरी के लिए अवेलेबल हो, दैट मींस यूज करने के लिए अवेलेबल हो, कि मतलब ये महाराष्ट्र में है तो ये महाराष्ट्र में रहेगी, पहली बात तो मूव नहीं कर रही। तो जहां वो मशीनरी सिचुएटेड है वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। दैट मीन्स यहां पे अगर गुजरात का बंदा दिल्ली के बंदे को कह रहा है कि मुझे एक मशीनरी चाहिए, जो तेरी मशीनरी महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी महाराष्ट्र, एंड जो टैक्स लगेगा दैट विल बी IGST। क्योंकि दिल्ली का बंदा महाराष्ट्र की मशीनरी सेल कर रहा है, तो दिल्ली में बंदा बैठा हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र में है। ये कैसी हो गई? ये हो गई आपकी इंटर स्टेट सप्लाई। तो हमने रिसिपिएंट की लोकेशन ना देखी, हमने इसकी देखी। अच्छा सपोज करो ये दिल्ली था, रिसिपिएंट भी और सप्लायर भी। अगर ये एग्जांपल हम मूवेबल का देखते, इमूवेबल का नहीं मूवेबल का देखते, तो यहां पे आपका UTGST लगता और CGST लगता। या अब UTGST क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है। अब इमूवेबल टाइम में, जहां इमूवेबल में देखते हैं हम, जहां उस इमूवेबल गुड्स की लोकेशन है। मैं आपको एक ट्रिक लिख देता हूं। अगर हमें प्लेस ऑफ सप्लाई मूवेबल के लिए देखनी है, मूवेबल गुड्स के लिए, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1
और प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर इमूवेबल गुड्स, समझना ट्रिक लिख रहा हूं छोटी सी। एज पर अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 3, यहां पे आपको देखनी है रिसिपिएंट की लोकेशन या द लोकेशन वेयर डिलीवरी टर्मिनेट्स, और यहां पे आपको देखनी है गुड्स की लोकेशन या वेयर गुड्स इज रेडी टू बी डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल टू डिलीवर और यूज। ऑलराइट, सो यहां पे जो डिलीवरी है वो महाराष्ट्र में है, सो महाराष्ट्र विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नाउ द सप्लायर एज वेल एज रिसिपिएंट बोथ रिसाइड्स इन दिल्ली, बट स्टिल the taxation which will be applied here will be IGST, not CGST and UTGST. Why? Because in immovable goods we have to watch the location of goods rather than the location of recipient. All right. इसके बाद है आपका supply involving installation or assembly of goods. Section 10 सब सेक्शन 4 क्या बोलता है ये वाला? ये बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई इन्वॉल्विंग इंस्टॉलेशन एंड असेंबली। इसका मतलब क्या है? सपोज करो एक सप्लायर है, ये एसी बनाता है, एयर कंडीशनर्स, ठीक है। एक रिसिपिएंट है जिसका नाम बी है, इस सप्लायर का नाम ए है, ये रहता है सपोज यूपी में, उत्तर प्रदेश में। रिसिपिएंट रहता है सपोज करो पंजाब में। रिसिपिएंट कहता है कि भाई गर्मी बहुत है, मुझे एसी की जरूरत है। ये क्या बोलता है? ऑर्डर्स एसी, एयर कंडीशनर, ठीक है। सप्लायर क्या करता है? सप्लायर अब सपोज करो, अब समझना, ऑर्डर एसी, बट बोलता है ये मेरे पंजाब में नहीं, मेरे घर पे नहीं, मेरे रिश्तेदार जो रहता है दिल्ली में, मेरे रिश्तेदार दिल्ली में, यहां पे क्या कर दो, इसको इंस्टॉल कर दो। अच्छा, एसी इंस्टॉलेशन मांगता है, बिल्कुल मांगता है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। मूवेबल भी है और इंस्टॉलेशन भी मांग रहा है, तो जहां उस गुड्स की इंस्टॉलेशन या असेंबली होगी, क्योंकि एसी को आपको अपने आप तो लगा नहीं सकते, एक बंदा इंस्टॉल करके आएगा, तो जहां उस जिस प्लेस में वो इंस्टॉल हो रहा है वही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, और इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली। दैट मीन्स जहां उस गुड्स की इंस्टॉलेशन होगा वही दैट विल बी इट्स प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड इन केस दिल्ली में हो रहा है तो यहां पे आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी क्यों लगेगा? क्योंकि यूपी में सप्लायर है, सप्लायर यहां पे टैक्स इनवॉइस यूपी में बैठ के बनाएगा, तो ये तो आपका इंटर स्टेट हो गया, एक स्टेट से दूसरी स्टेट। ये ऐसा तो यूनियन टेरिटरी है, बट इंटर स्टेट बोलते हैं, इंटर यूनियन टेरिटरी नहीं है, तो यहां पे आपका आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। लास्ट है सेक्शन 10 सब सेक्शन 5, supplied on board, goods supplied on board are conveyance। क्या मतलब है? इसका मतलब है, अब आपको यहां पे 2-3 बातें समझनी है। लाइक यहां पे हम एयरक्राफ्ट की बात करने वाले हैं, यहां पे हम बात करेंगे वेसल, ट्रेन,
एयरक्राफ्ट के बारे में। जो आपको सामान इन जगहों पे, मोटर व्हीकल भी लिख लो, मोटर व्हीकल। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझ जाओगे। इसका एग्जांपल बताते हैं। दिल्ली से एक फ्लाइट चली बॉम्बे के लिए। अब समझना यहां पे बात, दिल्ली से बॉम्बे के लिए सप्लाई चली, तो यहां पे हमें देखना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो जब दिल्ली के लिए चली, सपोज दिल्ली से मुंबई चली और यहां पे बीच में आया सूरत, जो गुजरात में है, और सूरत में एक बंदे ने ऑर्डर कर लिया, फ्लाइट चल रही है, ठीक है, फ्लाइट है, ऑर्डर कर लिया फूड, ऑर्डर्स या सर्विसेज ऑर्डर कर ली कोई। अब उस सर्विस पे जीएसटी लगेगा। अब यहां पे सवाल ये आता है कि जो ये जीएसटी लगेगा, ये क्या, कौन सा लगेगा? ये दिल्ली के रिगार्डिंग में लगेगा, बॉम्बे के रिगार्डिंग में लगेगा, या सूरत के रिगार्डिंग में लगेगा? यहां पे ये बोला जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन वेयर जर्नी स्टार्टेड। जहां से जर्नी स्टार्ट हुई वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। दिल्ली से हुई तो दिल्ली आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। बट हाँ, अगर बॉम्बे में रुक गई फ्लाइट, फ्लाइट लैंड हो गई, तो आपका फिर बॉम्बे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ना कि दिल्ली। बट कन्वेंस का मतलब ये है कि आपको बोर्ड में, जब आप बोर्डिंग कर रहे थे, जब आप फ्लाइट में ही थे, तब आपको किसी ने भैया सर्विस दे दी, तो आपका फिर प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन फ्रॉम वेयर योर जर्नी हैज बीन स्टार्टेड और द लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। क्या बोला? और प्लेस फ्रॉम वेयर दोज गुड्स आर बोर्डेड। ऑब्वियस दिल्ली होगा, ठीक है। तो ये था सेक्शन 10। सेक्शन 10 हमने खत्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 11 और सेक्शन 12 को हम कवर करेंगे। बहुत ही छोटे टॉपिक्स है, और सेक्शन 12 तो थोड़ा बड़ा है, पर सेक्शन 11 हमारा हार्डली 3 और 4 मिनट्स लेगा। तो सेक्शन 10 खत्म कर चुके हैं। इसके बाद फिर हम 11-12 निपटाने के बाद टाइमर सप्लाई करेंगे, कंपोजिट स्कीम करेंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कर लेंगे, और उसके बाद 1-2 और टॉपिक है, उसके बाद हम आईटीसी अपना शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसके बाद हम अपनी आधी जीएसटी की जर्नी कंप्लीट कर चुके होंगे। अभी हमारा 1/4 भी नहीं हुआ है। सो नेक्स्ट वीडियो आएगी जल्द।